नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सभी को कलयुग के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रही हूँ जिसमें पाताल भुवनेश्वर गुफा का इतिहास और कहानी है। चलिए जानते हैं कि उत्तराखंड की इस गुफा में छिपा है कलयुग के अंत का रहस्य। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस मंदिर में कलयुग के अंत से जुड़े रहस्य समाहित हैं। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल भाग्य दर्पण पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हमारे देश में कई मंदिर हैं जो पौराणिक, ऐतिहासिक होने के साथ साथ अद्वितीय हैं और कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। मंदिर के साथ ऐसी कई गुफाएं भी हैं जो कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक गुफा है उत्तराखंड में जो पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जानी जाती है। भगवान शिव के बहुत से मंदिर व गुफाएं हैं जो अपने आप में चमत्कारिक व रहस्यमयी हैं। ऐसी ही एक गुफा है उत्तराखंड के गांव भुवनेश्वर में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बना ये पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर जिसमें भक्तों की असीम आस्था है। उत्तराखंड पौराणिक जिले के गंगोली हाट में भुवनेश्वर गांव में स्थित है। यह गुफा समुद्र तल से 1350 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह गुफा प्रवेश द्वार 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर गुफा का क्या है इतिहास, चलिए हम आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने की थी। स्कंद पुराण के अनुसार पाताल भुवनेश्वर में स्वयं भगवान शिव का निवास है। उसके बाद द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा की खोज मानी जाती है। कहा जाता है कि कलयुग में पांडव ने यहाँ चौपड़ खेला करते थे। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक कलयुग में इसकी खोज अति जगत गुरु शंकराचार्य ने 822 ईस्वी के आसपास की थी। गुफा की क्या है कहानी? मान्यता यह भी है दोस्तों कि यहाँ भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा था। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगाया गया। लेकिन जो सिर उनसे शरीर से अलग किया गया था उसको भगवान शिव द्वारा इस गुफा में रखा गया था। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में स्थापित था। इसी शिलारूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ी वाला ब्रह्म कमल है। इस ब्रह्म कमल से पानी की दिव्य बूंदें भगवान गणेश की शिलारूपी मूर्ति पर गिरती है। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्म कमल को शिव ने ही स्थापित किया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर का क्या है रहस्य? गुफा में प्रवेश करने के लिए 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा मुंह बना हुआ है। गुफा के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाने की भी अनुमति नहीं है दोस्त। नीचे गुफा में उतरने के लिए चट्टानों के बीच सकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से ढलान पर उतरना पड़ता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है जिसे देखकर लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। सकरे रास्ते के होते हुए भी इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। जमीन के अंदर 8 से 10 फीट नीचे जाने का गुफा है। दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृति बनी है। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। अब जानते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा में कलयुग के अंत का क्या है रहस्य। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 पत्थरों को 4 द्वारों का रूप माना जाता है। मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार और धर्म द्वार। इनमें से युगों के प्रतीक 3 द्वार बंद हो चुके हैं। इनमें से धर्म द्वार को कलयुग का प्रतीक माना जाता है। इस पत्थर की सबसे खास बात तो यह है कि यह पत्थर लगातार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। इस गुफा के पत्थर को लेकर यह मान्यता है कि जब यह पत्थर गुफा की छत को छू लेगा यह माना जाता है कि उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा कैसे पहुंचे? पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए दोस्तों रेल मार्ग से नजदीकी स्टेशन काठगोदाम है। वहां से टैक्सी द्वारा अल्मोड़ा पहुंचकर अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर गुफा आप जा सकते हैं। अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर की दूरी अल्मोड़ा बेरी मार्ग होते हुए 110 किलोमीटर है। अल्मोड़ा से पाताल भुवनेश्वर जाने में आपको लगभग 4 घंटे का समय लग सकता है। यदि आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो पाताल भुवनेश्वर का निकटतम हवाई अड्डा नैनी सेना अड्डा पिथौरागढ़ है।
यह पतंग नगर हवाई अड्डा है। यहाँ से सड़क मार्ग पहुंचकर पिथौरागढ़ जिले मुख्यालय से पाताल भुवनेश्वर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आप लोग पाताल भुवनेश्वर जरूर जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग पाताल भैरवी मंदिर जाएंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।